हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन वायर के अंदर इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये बात जानेंगे। या फिर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चार्ज कंडक्टर के अंदर आप इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बात आपको जाननी है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनती है, ये भी एक एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। इसकी हेल्प से अपन इसको निकालेंगे, गॉस लॉ की हेल्प से ही इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन वायर के अंदर इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इस पर क्वेश्चन जो बनेगा उस तरीके से बनेगा। ड्राइव द फॉर्मूला for intensity of electric field due to infinite long line और चार्ज कंडक्टर, इस तरीके से भी आ सकता है। चार्ज कंडक्टर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन वायर के कारण आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। या इसको बोल सकते हैं चार्ज कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके ऊपर अपन को पूछा गया है। तो इसको अपन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी बोल सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले जो भी टॉपिकों में पढ़ाया गया है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ाया गया है, ये उसका लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट टॉपिक है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं, पहले आंसर लिख लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ फिर इसके बारे में। आपको क्या करना है कि यहाँ पे बोला गया है कि लॉन्ग लाइन वायर है, तो अपन क्या करेंगे, एक लॉन्ग लाइन वायर लेंगे। जैसे कि मैंने ये क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन वायर ले लिया। अब यहां से इसकी आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट रख देंगे। इसके आर डिस्टेंस पर मैंने कोई पी पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया। अब इस पी पॉइंट को पास करते हुए आपको क्या करना है, एक सिलेंडर ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सिलेंडर ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपका एक सिलेंडर बनके तैयार होता है। तो इस सिलेंडर जो लॉन्ग लाइन वायर है ना, इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देना है। और ये जो चार्ज है वो कहां पर है, इनफाइनाइट है, पता नहीं कहां तक है। डॉट आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब इससे आर डिस्टेंस पर ये रखा गया है, ये आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट मान रखा है। इस पी पॉइंट को पास किया गया है इधर से, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी मान रखी है अपन ने, एल। और ये सिलेंडर है तो इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी रहेगी, लैम्डा के फॉर्म में रहेगी। ये आपका डायग्राम है। पहले डायग्राम को कैसे लिखेंगे अपन, इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। ऐसे कर देने पर
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई कितने एंगल का है इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो लिखिए लेट there is a infinite long conductor on which plus q charge is distributed uniformly let a point P is placed at a distance small r where intensity of electric field is to be find out. Draw a cylinder of radius r and length small l. Which is passing through the point P. This surface behaves as a Gaussian surface. कैसा? Gaussian surface. Direction of electric field is in outward direction. देखिए ये जो आपको लिखाया गया है थोड़ा इसको समझ लें, फिर मैं आपको इसका डेरिवेशन ड्राइव कराता हूँ। लेट देयर इज अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये अपन ने एक लॉन्ग वायर ले रखा है और उसको प्लस क्यू चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड किया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है। लेट अ पॉइंट पी, अब मैंने इसे यहां से एक पॉइंट पी मान रखा है। लेट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, कितनी डिस्टेंस पर? स्मॉल आर, उस वायर से आर डिस्टेंस पर
कोई पी पॉइंट मान लिया है, उस पी पॉइंट पर अपन को क्या करना है, वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ड्रॉ अ सिलेंडर, तब आपको सिलेंडर ड्रॉ करना है आर रेडियस का, आर रेडियस जो अपन ने सिलेंडर बनाना है वो आर रेडियस का और स्मॉल एल लेंथ का आपको एक सिलेंडर ड्रॉ करना है, और जिससे पी पॉइंट क्या करता हो, उसकी सरफेस से पास करता हो दिस सरफेस। तब ये ऐसा सरफेस कैसा बिहेव करेगा, गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, और इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, बाहर की तरफ है। तो चलिए ये अपन ने आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद आपको डेरिवेशन ड्राइव कराऊंगा, तो लिख लिया होगा आपने। देखिए अब क्या है, मैंने आपको बोला था कि ये कैसा है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर कैसा होता है पहले ये जानना है, थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन। सिलेंडर की जो कर्व कैसा होता है, थोड़ा सा इसका जो सरफेस है वो कैसा होता है, कर्व के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, कर्व के फॉर्म में होता है। तो आप बताइएगा जब ये कर्व के फॉर्म में होगा तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एंगुलर मूवमेंट होंगे, एंगुलर तरीके से। इसके अंदर जो भी है सरफेस कैसा रहेगा, हमेशा डीएस के फॉर्म में रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो स्मॉल एरिया है वो क्या करेगा, एक एक पॉइंट पर कर्व के फॉर्म पर क्या करेगा। चलिए अब देखिए अब क्या है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग टू द कर्व सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस से कैसा, अगर ये सर्कुलर सरफेस होता तो वहां पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना वो कैसा होता है, जीरो। कैसा होता है, विल बी द जीरो। लेकिन यहाँ पे सरफेस कैसा है, कर्व के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस है, तो मैंने आपको बताया था इस गिवन वायर ds डी फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। ऐसे मतलब क्या होता है, आपको बताया है कि फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा होता है जनरल फॉर्मूला फ्लक्स का। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है वो कैसा है, कर्व के फॉर्म में है। इसीलिए अपन ने क्या करना है, डिफरेंशिएट पार्ट लेना है ऑफ दैट सरफेस का। तो वहां के अंदर से जो डिफरेंशिएट, एक कर्व के जो डिफरेंशिएट पार्ट में से जो सरफेस पे से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, डी फाई के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, जीरो है। थीटा है ना वो जीरो है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी है, किधर है, वेक्टर एरिया के जिधर वेक्टर एरिया जा रहा है उधर ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो दोनों के एंगल कैसे रहेंगे, जीरो के बराबर होंगे। तो यहाँ पे कॉस की जो वैल्यू कितनी है, कॉस डी फाई क्या हो जाएगा, डी फाई ईडीएस कॉस जीरो। कॉस जीरो रख दी तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। डी फाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ईडीएस निकल के आएगी। अब अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डी फाई, और इधर क्या हो जाएगा, ईडीएस। समझ में आ रहा है ना। देखो अपन ने इंटीग्रेशन ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई, और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ईडीएस। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना निकल के आएगा, मैंने आपको बताया पहले लेक्चरों में, क्या आ जाएगा, फाई। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से ये फाई निकल के आया क्या, और यहाँ से जो ई है वो कांस्टेंट है, वहां निकल के आ जाएगा। और इसका डीएस का इंटीग्रेशन कितना होता है, डीएस का इंटीग्रेशन, जैसे डीएस है ये, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, डी का कैपिटल एस। तो आपका फाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। लेकिन ये कर्व सरफेस है
और कर्व सरफेस का सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है, सिलेंडर का एरिया ऑफ सिलेंडर एस इक्वल टू 2πr_l, ये होती है एरिया ऑफ सिलेंडर की जो वैल्यू है, वो जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2πr_l। तो एस की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2πr_l रख सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, क्या आ जाएगा E इंटू 2πr_l आ जाएगा क्या, फाई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो फाई बनेगा वो क्या बनेगा, E इंटू 2πr_l, इसको इक्वेशन अपन फर्स्ट नाम देते हैं। अब गॉसियन सरफेस से अपन क्या करते हैं, इसका कंपेरिजन करा देते हैं। क्या है कि अकॉर्डिंग टू द गॉसियन सरफेस, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या होता है गॉस लॉ, पाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ये आपका क्या होता है हो जाएगा। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सेकंड, अब यहाँ पे जो Q की जो वैल्यू है, Q की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, लेमडा L। कैसे आई, देखो मैंने आपको बता देता हूँ, जो लेमडा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, Q अपॉन L। लेमडा क्या है यहाँ पे, सिलेंडर की डेंसिटी है, तो डेंसिटी कितनी लेंथ पर कितना चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट है, तो कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज कितने एरिया मतलब कितनी लेंथ पर वो कवर करता है उसको, तो उसकी डेंसिटी निकल के आ जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q की जो वैल्यू निकाली L पे इधर लेके आ जाऊंगा, तो लेमडा L इक्वल टू Q निकल के आएगा। तो मैंने यहाँ पे Q इक्वल टू क्या रख दिया है, Q इससे इक्वल टू क्या रख दिया है, लेमडा L। तो यहाँ पे जो फाई की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसा कर सकता हूं मैं। तो ऑन कंपेयरिंग ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसकी इस फाई की जगह पे है मैं इसको रख सकता हूं। तो ये क्या है, इधर क्या रहेगा, E इंटू 2πr_l इक्वल टू, ये पाई का है साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा L एप्सिलॉन। अब यहाँ पे आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आप ये बताइएगा E की जो वैल्यू निकालेंगे क्या निकल के आ जाएगी, 1/2πr_l। R को मैं इधर पहुंचाएगा हूं, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा 2π एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को चले जाते हैं, और यहाँ पे लेमडा अपॉन R, ये निकल के आएगी। ठीक है, तो आपको कोई अगर पूछता है इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग लाइन वायर के लिए, तो उसकी इंटेंसिटी आती है 1/2π लैम्डा अपॉन R न्यूटन पर कूलॉम। तो ये आपका डेरिवेशन हो जाता है, तो समझ में आया, इजी है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R डिस्टेंस, अगर R डिस्टेंस को कम कर देता हूं तो इंटेंसिटी ज्यादा आ जाएगी, और R को अगर बढ़ा देता हूं इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो